रिश्ते कभी कुदरती नहीं मरते, इन्हें हमेशा इंसान मारता है। कभी गलती से मारता है तो कभी गलतफहमी से मारता है, कभी नफ़रत से मारता है तो कभी गुस्से से मारता है। हाय, मैं हूँ सूरज राम राजपूत, DAV इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 4 दो घाती समीकरण। दो घाती समीकरण में आप देखेंगे सबसे पहले नियम क्या है। यदि समीकरण दो घाती है और उसे आपको हल करना है तो उसके नियम दिए गए समीकरण को सबसे पहले मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप आप जानते होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर बिना घात वाला। इस तरीके से समीकरण को लिखते हैं। यदि समीकरण दो घाती है तो पहले व अंतिम गुणांकों का गुणा करते हैं। पहले व अंतिम गुणांकों का गुणा करते हैं। सेकंड, यदि अंतिम चिन्ह धन है तो जोड़ने पर, और यदि अंतिम चिन्ह ऋण है तो घटाने पर बीच वाला गुणांक प्राप्त होना चाहिए। नंबर 3, जोड़ने पर समान चिन्ह तथा घटाने पर विपरीत चिन्ह आते हैं। नंबर 4, यदि अंतिम चिन्ह धन है तो बीच वाली संख्या से कम के पहाड़े पड़ते हैं, और यदि अंतिम चिन्ह ऋण है तो बीच वाली संख्या से ऊपर के पहाड़े पड़ते हैं, यानी ज़्यादा के पहाड़े पड़ते हैं। इन नियमों का आप ध्यान रखेंगे और देखेंगे कितनी आसानी से दो घाती समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल किया जा सकता है। कोई समीकरण लिखा x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। आगे x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब जैसा कि कहा गया, दो घाती समीकरण कैसे हल करते हैं, पहले व अंतिम गुणांकों का गुणा करते हैं। तो 1 और 12 का गुणा किया, 12 एकम 12 हो गया। अंतिम चिन्ह धन है तो ये संख्या जोड़ने पर आनी चाहिए, और जब जोड़ने पर है तो इससे नीचे के पहाड़े पड़ते हैं। नीचे के पहाड़े एक तो हो गए 6 और 2 6 दूनी 12 होते हैं, और नीचे आए तो क्या 4 तियों 12 होते हैं। तो यही काम के हो गए आपके के 4 और 3 7, 6 और 2 8, 8 तो है नहीं, तो 4 तियों 12। तो x² प्लस 4 प्लस 3 x प्लस 12 बराबर में 0। x भाग 2 धन 4x धन 3x धन 12 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 4 धन 3 कॉमन, 3 चौक 12 तब भी आएगा x प्लस 4। x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, यहाँ से क्या बचा x प्लस 3 बराबर 0। अलग अलग दोनों कर दिए। जब x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर आ गया -4। एक इससे x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया -3। तो दो मान मिल गए x के, -4 और -3। इसी तरीके से और कोई लिखते हैं, x² प्लस 22x प्लस 105 बराबर 0। आगे गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब पहले और अंतिम गुणांकों का गुणा, तो 105 हो गया। जोड़ने पर आना चाहिए कितना, 22। 22 से नीचे के पहाड़े, एक तो 21 पंजे 105 होते हैं, लेकिन 21 और 5 27 हो गए, नहीं बनेगी बात। और नीचे आ गई 20 का जाएगा नहीं, 19 का जाएगा नहीं, 17 का भी नहीं जाएगा, 16 15 15 7 105, और 15 और 7 कितने हो गए, 22। तुरंत मिल जाएंगे आप अगर ऐसे कोशिश करोगे। नियम देख लीजिए, ये चिन्ह धन है तो इससे नीचे के पहाड़े पढ़िए, अगर ये चिन्ह ऋण है तो इससे ऊपर के पहाड़े पढ़िए। इस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
एक्स स्क्वायर प्लस 15 प्लस 7 एक्स प्लस 105 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 15x 7x 105 बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 15 7 कॉमन, एक्स प्लस 15 बराबर 0। एक्स प्लस 15 दोनों में कॉमन, क्या आया एक्स प्लस 7 बराबर 0। जब एक्स प्लस 15 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस के 15। जब एक्स प्लस 7 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस के 7। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। गुणनखंड विधि से आप गुणनखंड काट के हल कर सकते हैं। अभी हम आपको और भी मेथड बताएंगे इनके हल करने के पहले एक कन्फर्म हो जाए आपका। अब लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। पहले का अंतिम का गुणा 10, घटाने पर आने चाहिए कितने 3, तो 3 से ऊपर के पहाड़े पड़िए, ऋण है ऊपर जाना पड़ेगा। 4 का 4 वाले में 10 आता नहीं, 5 वाले में आता है, 5 दूनी 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटा दिए, 5 दूनी 10 माइनस के 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस के तो हो गए 5x माइनस के हो गए 2x माइनस के 10 बराबर 0। एक्स कॉमन दोनों में तो x प्लस 5 माइनस के 2 कॉमन तो x प्लस 5। x प्लस 5 तो दोनों में कॉमन है, कितना बचा x माइनस 2 बराबर 0। अलग अलग कर दिए, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर आ गया माइनस का 5। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 2। आंसर हो गए एक -5 और एक 2। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0। पहले का अंतिम का गुणा 12, जोड़ने पर आना चाहिए 7। 7 से नीचे के पहाड़े पड़ेंगे, 6 वाले में आएगा नहीं, 4 3 12, 4 और 3 हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक 4 प्लस 3 एक्स प्लस के 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x हो गए, माइनस के 3x प्लस के 12 बराबर 0। एक्स कॉमन x माइनस 4 माइनस के 3 कॉमन x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, x माइनस 3 बराबर 0। जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 4 बराबर 0। अब आगे गुणांक आ गया कोई, एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी तक तो क्या था 1 था, अब आगे गुणांक आ गया। जब गुणांक आ गया, पहले का अंतिम का गुणा 12, जोड़ने पर आने चाहिए 8, 8 से नीचे के पहाड़े 6 दूनी 12, तो 3x स्क्वायर प्लस 6 और 2 प्लस के 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 2x प्लस के 4 बराबर 0। 3x कॉमन x प्लस 2 प्लस के 2 कॉमन x प्लस 2। x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या आया 3x प्लस 2 बराबर 0। अलग अलग कर दिए, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2। जब 3x प्लस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस के 2/3। इस प्रकार हो गए प्रश्न। 7x स्क्वायर माइनस के 1x माइनस के 6 बराबर 0। पहले का अंतिम का गुणा 7 6 42, घटाने पर आना चाहिए 1, 1 से ऊपर के पहाड़े पढ़िए, तो 7 6 42, 7 और
6 ही हो गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 एक्स माइनस के 6 बराबर 0। 7x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 6x माइनस के 6 बराबर 0। 7x कॉमन x माइनस 1 प्लस के 6 कॉमन x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 दोनों में कॉमन तो 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस के 6/7 आंसर। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको नियम अच्छे से कंप्लीट है। अब अगर कोई डाउट हो तो बताना। इस प्रकार के दो घातीय समीकरण दिए हैं जिनके गुणनखंड आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेकर उपस्थित होंगे आपके लिए कि अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर अपनी तरफ से किस तरीके से उसके फैक्टर करके मान निकाला जाता है। एक तो ये है जब फैक्टर नहीं हो पाते हैं तो हमने एक कल वीडियो जो डाला था, वीडियो नंबर 2, उसमें हमने आपको दिखाया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं और जो बीच वाला गुणांक है उसका आधा फिर उसका वर्ग उतना जोड़ते हैं घटाते हैं तब उसका मान कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। और यदि ऐसे नहीं करते हो तो फिर लास्ट उपचार क्या बचता है? श्रीधराचार्य सूत्र। दो घातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से उसकी तुलना करते हैं, a b c के मान प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। सूत्र लगाने के बाद आपको प्राप्त होते हैं उनके मान, एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। तो आप इस प्रकार इनके प्रश्नों को ऐसे प्रश्नों को आप करते रहिए। तब तक के लिए मेरा यही कहना है कि करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।